अरे भाई साहब, ये हम लोग डैनी को ढूंढ रहे हैं। डैनी? एक नया ड्रिंक है सर। पहले पूरी बात सुनो। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? ये है डैनी, देखा इसे? हाँ सर, मैं जानता हूँ इसे। ये रोज यहाँ पे आता था, मगर 2 दिन से नहीं आ रहा है यहाँ पे। अकेला आता है या किसी के साथ आता है? सर हमेशा अकेले ही आता था। कुछ गड़बड़ है क्या? सर वो लड़की देखिए, पिंक ड्रेस में। सर ये लड़की तो वही है जो बैंक के सीसीटीवी फुटेज में थी। तो इसका मतलब डैनी इस लड़की से मिलने आता है और ये दोनों के दोनों इस जुर्म में शामिल हैं। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, ये जो लड़की सामने डांस कर रही है पिंक ड्रेस में, उस लड़की का नाम क्या है? उसका नाम शीना है और उसने 1.5 महीने पहले ही यहाँ पे ज्वाइन किया है। तुमने इसे देखा है डैनी से बात करते हुए? कई बार देखा है। डैनी की पसंदीदा डांसर है वो। अब हमें डैनी तक उसकी ये पसंदीदा डांसर ही पहुंचाएगी, शीना। सर ये तो किसी बंगले में जा रही है। चल के देखते हैं। सर गोली की आवाज। शीना, 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 शीना। एम्बुलेंस? हाँ, समता नगर, बाबू रोड 256। जल्दी आइए, अर्जेंट प्लीज। शीना, शीना, हाँ, किसी रीना ने हमला किया आप पे? बोलिए कौन है वो? प्लीज। शीना। So she's dead. Oh my God. सर वो भाग गया। अभी मरते मरते इसने किसी रीना का नाम लिया। एक काम करते हैं, इस घर की तलाशी अच्छी तरह से लेते हैं। इस घर में ऐसा जरूर कुछ मिलेगा जो हमें रीना के बारे में बता सके। रीना एक बहुत ही ईमानदार और जांबाज आईपीएस ऑफिसर थी। अंडरकवर काम कर रही थी और डांसर शीना बनकर उस बार में। यस सर, और रीना उस बैंक लूट में शामिल हुई ताकि वो डैनी और उसके गैंग का विश्वास जीत सके। और वो मनीष जिसकी लाश हमें उस होटल के कमरे में से मिली, वो भी तो एक पुलिस ऑफिसर था। सर शायद गैंग वालों को पता चल गया होगा इनकी असलियत के बारे में, तभी इन दोनों को मार दिया। हो सकता है, हो सकता है। इस मनीष के घर में जाकर अच्छी तरह से देखना पड़ेगा, अच्छी तरह से। जी आप लोग? हम लोग सीआईडी से। वैसे आप कौन? मैं मनीष की पत्नी हूँ। जी हमें मनीष के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। आइए अंदर आइए। जी बताइए, क्या बात करनी है आप लोगों को? जी हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके पति मनीष, उनका खून हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मनीष का खून नहीं हो सकता। अब प्लीज अपने आप को संभालिए, प्लीज। मुझे पता था कि ये पुलिस की ड्यूटी एक ना एक दिन मुझसे मेरा पति जरूर छीन लेगी। मैडम
मैडम, आपको तो इस बात से गर्व होना चाहिए कि आपके पति मनीष, उन्होंने जुर्म के खिलाफ लड़ते लड़ते देश के लिए अपनी जान दे दी। आप किसी ऐसे मिशन के बारे में जानती हैं जिसमें मनीष एक अंडरकवर कॉप बन के काम कर रहे थे? अंडरकवर कॉप? जी हाँ। नहीं, मुझे इस तरह के किसी भी मिशन के बारे में नहीं पता है। बल्कि मनीष ने तो मुझसे कहा था कि मनीष का ट्रांसफर नागपुर हो गया है और बहुत जल्द वो मुझे भी वहां बुला लेंगे। हाँ, हम समझ सकते हैं। ये काम ही कुछ ऐसा है कि अक्सर परिवार वालों को भी पूरा सच नहीं बताया जा सकता। सर, अंदर से मनीष की डायरी मिली है। 17 जुलाई जिस दिन उसकी मौत हुई थी, उस दिन जॉनसन नाम के किसी आदमी को वो मिलने वाला था। ये देखिए, अपॉइंटमेंट टाइम भी लिखा है। जॉनसन? आप किसी जॉनसन नाम के आदमी को जानती थी? नहीं, मैं ये नाम पहली बार सुन रही हूँ। तो हो सकता है ये नाम जॉनसन भी मनीष और शीना के नाम की तरह कोई सीक्रेट नाम हो, किसी अंडरकवर कॉप का जो इस केस पे काम कर रहा है। मतलब सर, मनीष और शीना के बाद अब इस जॉनसन की जान को भी खतरा हो सकता है? हो सकता है पूरी। इस जॉनसन को किसी भी हाल में बचाना होगा। सर, जॉनसन नाम का ऐसा आदमी तो कोई हमारे डिपार्टमेंट का नहीं है। हो सकता है उसका असली नाम कुछ और हो। जॉनसन सिर्फ एक खुफिया आइडेंटिटी हो, मनु और शीना की तरह। रीना और मनीष को तो मैंने रिकमेंड किया था, लेकिन जॉनसन नाम का ऐसा कोई आदमी इस मिशन में नहीं था। शायद ये कोई खबरी हो। नहीं, उनके इस मिशन की जानकारी किसी खबरी को नहीं थी। हो सकता है ये जॉनसन किसी का नाम हो ही नहीं। ये जॉनसन कोई पहेली हो और इस नाम में ही कोई इंफॉर्मेशन छुपी है। जॉनसन्स नाम की पहेली? मेरा तो दिमाग घूम गया सर। एक शब्द की पहेली कैसे हो सकती है? हो सकता है फ्रेडी। पूरी ये काम करो, पैड लेना, जॉनसन्स लिखाओ। J, alphabet number 10. O, alphabet number 15. H, 8. N, 14. S, 19. O, 15. N, 14. और S, 19. ओ, इतना बड़ा नंबर? टेलीफोन नंबर? इतना बड़ा नंबर टेलीफोन नंबर नहीं हो सकता। एक काम करो, इस नंबर को ऐड करो। सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर। मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर हो सकता है। नंबर लगा के देखते हैं। हेलो, मैरिज हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। मैरिज हेल्पलाइन? जी, शर्माइए मत सर। हर शादीशुदा जिंदगी में कई तरह के तनाव आते हैं, कई तरह की तकलीफें होती हैं। उनका समाधान कर देंगे। सॉरी, रॉन्ग नंबर। सर, हो सकता है जॉनसन किसी चीज का पासवर्ड हो या किसी का एड्रेस। हाँ पूर्वी, एड्रेस हो सकता है। आपको क्या नंबर मिला है दिखाइए, मैं अपने कंप्यूटर में डाल के देखता हूँ उससे क्या एड्रेस निकलता है। ये लीजिए। ओके। इस कॉम्बिनेशन से 4 एड्रेस मिले हैं। इसमें 2 घर तो पहले ही टूट चुके हैं। और बाकी के 2 घर? बचे हुए 2 घर में एक एड्रेस MI रोड पे जूते की दुकान है। नहीं, वो नहीं हो सकता। चौथा? और चौथा हाउस नंबर 16, प्लॉट नंबर 85। सर, ये जगह तो काफी सुनसान है। पूर्वी, ये जगह किसी के भी छिपने के लिए बहुत सही है। इस केस में आगे जाने की कड़ी हमें यहीं से मिलेगी।
सर मुझे लगता है मनीष यहीं से बैठ के काम करता होगा। देखो कुछ मिलता है क्या? सर सर हाँ बोल। सर ये कंप्यूटर तो लॉक्ड है, पासवर्ड मांग रहा है। ये मनीष का नाम डाल के देखो। फेल सर। शीना। शीना नहीं। ये रीना का नाम डाल। फेल सर। सर जॉनसन। जॉनसन नहीं सर। सर कहीं पासवर्ड हॉकाई तो नहीं? हॉकाई? हाँ सर, उस सीक्रेट मिशन का नाम जिसपे ये लोग काम कर रहे थे। खुल गया सर। अरे पूर्वी तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। देखो जरा, कोई खास फाइल है क्या इसके अंदर? हाँ सर, इसमें एक फाइल की लेजर एंट्रीज है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। इंपोर्ट एक्सपोर्ट? ये सारा मामला स्मगलिंग का तो नहीं है? स्मगलिंग? किस चीज की स्मगलिंग सर? वो तो ये कंप्यूटर बाबा को खोलने पे ही पता चलेगा। जरा फाइल खोल के देखो। सर ये गैंग तो गुनाहों के दलदल में सर तक डूबा हुआ है। हथियारों की सप्लाई, स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी। लेकिन इस गैंग का नाम क्या है? सर जकोटा गैंग। जकोटा गैंग? लेकिन इस गैंग का नाम तो पहले कभी नहीं सुना। हाँ सर, ये देखिए, इस गैंग के कुछ खास लोगों का नाम लिखा है। कल्लू इस गैंग का बायां हाथ और गोगा दाया। लेकिन इस गैंग का लीडर कौन है उसका नाम नहीं लिखा। सर हो सकता है रीना और मनीष इसी खोज में लगे होंगे, इस गैंग के लीडर के नाम की तलाश में, पर उन तक पहुंचने से पहले ही दोनों शहीद हो गए। सर यहाँ पे ये ब्लैक बुक क्या लिखा हुआ है? लगता है ये बुक इनके काले कारनामों का चिट्ठा है। खोलो जरा खोलो। सर दुनिया के किस किस देश में कहां कहां उनका काला पैसा छुपा है, सब कुछ लिखा है सर इसमें। सर इन ऑफिसर्स ने बहुत अच्छा काम किया था। अगर इन आतंकवादियों का पैसा जब्त हो जाए तो ये अपाहिज हो जाएंगे और समाज में कभी भी दहशत नहीं फैला पाएंगे। पंकज, इनकी कुर्बानी हम बेकार नहीं जाने देंगे। इस चकोटा गैंग का सफाया करेंगे हम। सर इसमें एक और फाइल है, ब्लूप्रिंट नाम की। ये तो किसी बिल्डिंग का नक्शा लग रहा है। और इस नक्शे में डेट भी है, 23 जुलाई। 23 जुलाई को कुछ हुआ था क्या यहाँ पे? सर क्यों ना हम ये नक्शा म्युनिसिपैलिटी ऑफिस में दिखाएं, वहां से पता चल जाएगा कि ये बिल्डिंग कौन सी है और 23 जुलाई को यहाँ पर हुआ क्या था। एक्सक्यूज मी, इस क्लब का मैनेजर कौन है? जी हाँ सर जी, मैं हूँ। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ सर? हम लोग सीआईडी से। 23 जुलाई को आपके क्लब में कुछ खास घटना घटी थी? हाँ यस मैम, 23 तारीख को हमारे क्लब में आग लग गई थी। आग? जी हाँ, वो तो अच्छा हुआ इंश्योरेंस था, वरना लाखों का नुकसान हो जाता। वैसे ये क्लब में आग लगी कैसे? सर एक्चुअली वो शॉर्ट सर्किट हो गया था। कहीं आग आपके क्लब के किसी आदमी ने तो नहीं लगाई? नहीं सर, ऐसा कोई क्यों करेगा? यही पता लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए। इस फोटो को ध्यान से देखिए। क्या ये आदमी आपके क्लब में था जब आग लगी? हाँ सर, हाँ, ये कुलभूषण सर के साथ आया था। कौन कुलभूषण? सर इस क्लब के मालिक है। बुलाइए उन्हें। बताओ कुलभूषण जी, डैनी और जकोटा गैंग के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? डैनी, जकोटा गैंग? सर ये नाम तो मैंने पहली बार सुना है। देखो कुलभूषण जी, ये नाम आपने पहली बार सुना है कि आखिरी बार, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर 2 मिनट के अंदर आपने सब कुछ सच सच नहीं बताया तो मैं वादा करता हूं आगे से आप ना कुछ कह पाओगे और ना सुन पाओगे। क्या जानते हो? सर पिछले काफी समय से मैं इस गैंग के साथ जुड़ा हुआ हूँ। पिछले साल मेरे बेटे की हत्या कर दी इन लोगों ने। उस पर गद्दारी का इल्जाम लगाकर मैंने विद्रोह भी किया, गैंग को छोड़ना चाहा सर, लेकिन उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी। अपना जवान बेटा खो दिया आपने, फिर भी कानून से मदद लेने की बजाय आप उन लोगों के साथ जुड़े रहे जिन्होंने आपके बेटे की जान ली। बताओ, गैंग का बॉस
कौन है? उसे कोई नहीं जानता सर, उसे तो किसी ने देखा तक नहीं है सर। मैं सिर्फ उदय से बात करता था, वही हमारे गैंग का कमांडर था सर। और ये ब्लैक बुक क्या है? ब्लैक बुक सर, ब्लैक बुक एक मेमोरी कार्ड है जिसमें हमारे गैंग का कच्चा चिट्ठा है। उस दिन जब मेरे क्लब में आग लगी थी तब हम उसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन किसी ने उस आग का फायदा उठाया और वो मेमोरी कार्ड चोरी कर लिया। तब से हमारे गैंग को वो मेमोरी कार्ड नहीं मिली। अच्छा, तो मेरा अभिजीत, इसका मतलब है ये आग भी मनीष ने ही लगाई थी ताकि वो ब्लैक बुक चुरा सके। ब्लैक बुक चुरा के वो क्लब से भागा और उसे पकड़ने के लिए जकोटा गैंग के लोग भी उसके पीछे भागे। और फिर मनीष पहुंच गया वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा के सेट पे, वो ब्लैक बुक छुपाने के लिए, जो शायद उसने सोनाक्षी के कपड़ों या गहनों में छुपा दी हो। हाँ रजत, इसीलिए तो वापस आया सोनाक्षी के कमरे में वो ब्लैक बुक ढूंढने के लिए। ब्लैक बुक तो उस बेचारे को मिली नहीं, जकोटा गैंग के लोगों ने उसे मार डाला। अभिजीत, तो ब्लैक बुक अभी भी वहीं पर होगी, वहीं पर सोनाक्षी के फिल्मी कपड़ों या गहनों में। जल्दी से ढूंढो रे, ये तो सीआईडी आ जाएगी। नहीं बॉस, ना कपड़ों में ना गहनों में, पता नहीं मनु ने ब्लैक डायरी कहां छिपा रखी है। इतनी लापरवाही से ढूंढोगे तो ब्लैक बुक कैसे मिलेगा? ये देख। वाह वाह उस्ताद, आपने तो कमाल कर दिया। इसीलिए तो कहता हूँ मैं तुम लोगों का गुरु हूँ और तुम लोग मेरे चेले। और तुम जैसे गुरु को हम अपनी जेब में लेके घूमते हैं। मैं जानता था दया, तुम मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक जरूर आओगे, लेकिन आज गया तो गया। सर आप ठीक तो है? मैं ठीक हूँ, गोली छू के निकली है। अब बता, कौन गया, तू या मैं? माफ कर दो दया से, माफ कर दो। मैं जुल्म की दुनिया में अब कभी कदम नहीं रखूंगा दया से, मुझे माफ कर दो। मेमोरी चिप दे। दे दो। सूरी, संभाल के रखो इसे। अभी नकाब हटा, नकाब। यानी तू मेरा थप्पड़ खाने के बाद भी सुधरा नहीं तू? हाँ, थप्पड़ तो बहुत डर लगता है। तेरा बाप कौन है? मुझे तेरा बाप कौन है? नहीं मालूम। हाँ, बोल ले तो मार दूंगा। मुझे नहीं मालूम। मुझे पता। किसका फोन है? ये मैसेज है। कौन दिखा? ब्लैक बुक मिला या नहीं? बहुत जल्दी है तेरे बॉस को ब्लैक बुक तक पहुंचने की। हाँ, चलो उसे भी रिप्लाई कर देते हैं। अगले 1 घंटे में नौपाड़ा के जंगल में मिलना।
सर, लगता है डैनी का बॉस आ गया। मार दे झपट्टा। नहीं फ्रेड, ये भी नहीं, जरा सांस लेने दे इसे। सर ये तो सारिका है, मनीष की वाइफ। ये पुलिस की ड्यूटी एक ना एक दिन मुझसे मेरा पति जरूर छीन लेगी। इसका पति शहीद हो गया और ये मुजरिमों के साथ मिली हुई। ये हो क्या रहा है? क्या हुआ डैनी? तुम्हारे चेहरे पर ये मातम क्यों छाया हुआ है? मत पूछो, ये सीआईडी वाले तो मेरे पीछे पड़ गए थे, लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी। धूल चटा दिया इस पहलवान जैसे दया को। अरे दया सर, क्या बोल रहा है ये? नहीं फ्रेडी, लेकिन अब सब ठीक है। शाबाश डैनी, शाबाश। मैं जानती थी कि वो सीआईडी वाले तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, वो ब्लैक बुक किधर है? क्या बात है। ये क्या है? ये मेमोरी कार्ड तो बिल्कुल खाली है। ठीक तुम्हारे दिमाग की तरह। मैं नहीं जानती थी कि मेरे आसपास के लोग धोखेबाज निकलेंगे। गोली मत चलाना, नहीं तो जेल के बदले सीधे ऊपर जाओगी। सीआईडी से भाग रही है। मैं मनीष की पत्नी नहीं हूँ। उस दिन जब मैं मनीष के घर में ब्लैक बुक ढूंढने गई तो अचानक वहाँ सीआईडी आ गई और तुमने अपने आप को मनीष की पत्नी बताया? हाँ, लेकिन मनीष बहुत ही चालाक था। उसने अपने घर में ब्लैक बुक छुपाकर नहीं रखी थी। फिर तुमने क्या किया? फिर मैंने मेरे गैंग के आदमियों को ब्लैक बुक ढूंढने के लिए लगा दिया। हमारा पूरा गैंग तो खत्म हो ही गया, बस तुम्हारे बॉस को पकड़ ले। हमारे बॉस का पता तो हमें भी आज तक नहीं मालूम। ब्लैक बुक के जरिए हम तुम्हारे बॉस का पता तो लगा ही लेंगे। तब तक तुम दोनों का पता जेल है।